हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों आप जानते होंगे मैं आपको परफेक्ट रीजनिंग बुक का फुल सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों अभी चैप्टर चल रहा है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट कंप्लीट करवा चुका हूँ। दोस्तों टाइप 2 में दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी कोड भाषा में टर्मिनेशन को 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मोशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये हमको बताना है। देखिए टर्मिनेशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम TERMI, MI के बाद TION टर्मिनेशन, ठीक है। इसको लिखा जा रहा है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 7 1 5 8 6 1 5 8 6, ठीक है। ये लिखा जा रहा है। मोशन को क्या लिखा जाएगा हमें ये बताना है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमें बताना है MOTION, इसे क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मोशन में जो लेटर हैं वो लेटर हमें टर्मिनेशन के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों एम को क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, तो एम को देखिए यहाँ पे 4 लिखा जा रहा है, तो एम को 4 लिखेंगे, ठीक है। अगला लेटर है यहाँ पे ओ, तो ओ को यहाँ पे देखिए ओ को लिखा जा रहा है 8, तो यहाँ पर ओ को लिखेंगे 8, ठीक है। अगला लेटर टी है, अगला लेटर टी है, तो टी को देखिए टी को लिखा जा रहा है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे टी को लिखेंगे 1। अगला लेटर देखिए आई, तो आई देखिए आई को 5, तो यहाँ पर आई को 5 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला लेटर है यहाँ पे ओ है, तो ओ को देखिए ओ को क्या लिखा जा रहा है 8, तो ओ को हम 8 लिखेंगे, ठीक। अगला लेटर देखिए एन है, तो एन को देखिए यहाँ पे 6 लिखा जा रहा है, तो 6 लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी देखिए 4 8 1 5 4 8 1 5 8 6, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए दोस्तों यदि EAR को 6 लिखा जा रहा है, HEAR बराबर 5, तो DEAL का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों EAR इसको लिखा जा रहा है 6, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है 6, किस तरह से लिखा जा रहा है दोस्तों, अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ें तो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर किस तरह से जोड़ना है ये देखिए E5 1 की प्लेस वैल्यू 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है R18, जहाँ भी दोस्तों 2 डिजिट आए उन दोनों डिजिट को जोड़ना है, ठीक है। 18 में 1 और 8 है, तो यहाँ पर 1 और 8 को जोड़ना है, ठीक है, समझे। तो दोस्तों अब इनको जोड़ लीजिए, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इनको जोड़ने पर क्या हो रहा है दोस्तों, 8 और 1 9 और 1 10 और 5 15, कितना हो गया है दोस्तों ये 15, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितना है 6 है। अब क्या करना होगा दोस्तों, अब दोस्तों करना क्या होगा, 15 हो रहा है दोस्तों ये, ठीक है। तो दोस्तों अब 15 के में 2 डिजिट आ रहे हैं, तो इन दोनों डिजिट को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब दोस्तों
यहाँ पर 15 जो आया 1 और 5, तो यहाँ पर 2 डिजिट हैं, इन दोनों को भी जोड़ना है। 5 और 1 6, कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। समझ गए? चलिए आ गया ये 6। उसी प्रकार दोस्तों अब हमें बताना है DEAL का, डील का। समझिए DEAL, तो यहाँ पर करना क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है 4 5 1। अब एल की 12 नहीं लिखेंगे, मतलब 12 तो लिखेंगे, 12 में मतलब 2 डिजिट है यहाँ पे, तो 1 और 2 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एल की 12 होती है लेकिन इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, 4 + 5 + 1 + 1 2 + 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 3 हो जाएगा, और ये 4 और ये 5, 5 4 9, 9 और 4 13, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 13 में 1 और 3 इन दोनों को भी जोड़ना है। 3 और 1 4, कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा निकल के 4। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए दोस्तों, यदि DO को 27, DID को 29 लिखा जाता है तो DONE डन को क्या लिखा जाएगा? समझिए क्या है DO। ठीक है, DO है, तो D और O को 27 लिखा जा रहा है, तो किस तरह से लिखा जा रहा है देखिए। D की प्लेस वैल्यू 4, O की 15, इन दोनों को जोड़ेंगे। 4 और 15 कितना होता है, 15 4 19, कितना 19। ठीक है, अब दोस्तों 19 + 19 में कितना जोड़ना है, जितने लेटर हैं, कितने लेटर हैं यहाँ पे, D और O 2 लेटर हैं, तो 19 में क्या जोड़ना है, 19 में जोड़ना है 2 लेटर जोड़ना है, लेकिन 2 का गुणा किस में करना है पहले, 2 × 4, 2 का गुणा 4 में करके, ये 2 कहाँ से आया देखिए, 2 लेटर है इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है, अब 4 का गुणा करना है हमें इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 19 + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 + 8, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 8 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ पर करना है दोस्तों। देखिए अभी समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। डन, DONE, यहाँ पर 4 लेटर हैं। ठीक है, डन, डन को बाद में देखिएगा, पहले डिट को देखिए, डिट को देखिए। ठीक है, डन का हमें बताना है लेकिन पहले डिट का देखिए। DID, हमने क्या करा, पहले दोस्तों प्लेस वैल्यू 4 9 और 4, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 4 8, 8 और 9 17। ठीक है, 17 हो जाएगा ये। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों इस 17 में क्या जोड़ना है, कितने लेटर हैं, पहले यहाँ पे 3 लेटर हैं, तो यहाँ पर 3 का गुणा 4 में करके फिर जोड़ना है 17 से। ठीक है, ये करना है। 4 × 12 और 17 और 12 कितना हो जाएगा, 17 और 12, तो ये हो जाएगा 17 और 12 जोड़ने पर हो जाएगा 29। ठीक है, 29। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 29 देखिए ये आ गया। ठीक है, हमें बताना है डन का, डन DONE। दोस्तों यहीं पर देखिए डन का बता देते हैं हम, डेट का हटा देता हूँ मैं, डन का बताना है DONE। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिखेंगे पहले 4 15 14 5, इन सबको जोड़ना है।
ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो ये जोड़ने पर कितना होगा, 4 + 15 + 14 + 5, सब जोड़ने पर ये आएगा 38। कितना, 38 आएगा। ठीक है, जोड़ने के बाद फिर क्या करना है हमको, इस 38 में सबसे पहले देखना कितने लेटर हैं। यहाँ पे 10 में 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिख के गुणा 4 करेंगे। ठीक है, 4 × 4 करेंगे, क्योंकि हमने हर जगह 4 से गुणा लगाना है हमें। उसमें भी 4 से गुणा लगाया था, तब हमारे पास ये संख्या आई थी। यहाँ पर भी 4 से गुणा लगाया था, यहाँ पर भी 4 से गुणा लगाया था, तब ये 29 आया था। मतलब ये यहाँ पर लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर भी दोस्तों 4 का गुणा हम 4 में करेंगे, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, ये 4 क्या है दोस्तों, लेटर की संख्या, कितने लेटर हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 हम हर एक में लगा रहे हैं, जहाँ पर भी हम आंसर निकाल रहे हैं, संख्या निकाल रहे हैं, वहाँ पर हम 4 से गुणा लगाना पड़ रहा है हमें। ठीक है, तब जाकर वह संख्या आ रही है। तो 38 + 4 × 4 = 16, 38 और 16 कितना हो जाता है, 38 और 16 = 54। कितना हो जाएगा दोस्तों, जोड़ने पर 54। तो यहाँ पर ऑप्शन में है ऑप्शन ए, 54 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझिए। यदि m = 13, MAT = 34, तब WAX बराबर क्या होगा। देखिए, तो दोस्तों m = 13 मतलब m की ये प्लेस वैल्यू है, m की ये प्लेस वैल्यू है। ठीक, और a की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1, और t की होती है 20। ठीक दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 13 और 1 14, 14 और 20 34। कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 34। ये दोस्तों यहाँ पर MAT = 34 दिया है हमें। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है। तब WAX बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर WAX में जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ देंगे, WAX। तो यहाँ पर W बराबर हो जाता है 23। ठीक है, AX A1 और X 24। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 23 और 1 24, 24 और 24 48। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 48। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी ये रहा 48। ठीक है, ये 48 है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, यदि किसी कूट भाषा में पुअर को 66 लिखा जाए तथा AWS को 41 लिखा जाए, तो उसी कूट भाषा में बॉयज़ को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पुअर, तो यहाँ पर दोस्तों POOR, POOR, तो P16 O15 O15 R18। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देते हैं, इन सब की प्लेस वैल्यू को हम जोड़ देते हैं। 16 + 15, देखिए ये प्लेस वैल्यू है, O की 15, O की 15, R की 18। तो 16 + 15 + 15 + 18, इन सबको जोड़ने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों, जोड़ लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए 15 और 15 30, और 30 और 16 46, 46 और 18, 46 और 18 दोस्तों 64। ठीक है, 46 और 18 64। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 66। ठीक है, हमारा है 64 सबको जोड़ने पर। ठीक है, अब 64 में दोस्तों 2 जोड़ा होगा तभी तो यहाँ पर 66 आया होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 जोड़ा होगा तभी तो यहाँ पर 66 आएगा, 2 जोड़ना पड़ेगा हमें, तब 66 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हमें AWS को 41 लिखा जाए, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इसको, AWS
तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू को जोड़ना है 1 + 19 + 19, 19 और 19 38 और 1 39, कितना 39। यहाँ पर कितना 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 41। तो यहाँ पर देखिए ए डबल एस को 41 लिखा जाए, ठीक है। तो हमें बताना है बॉयज़ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बॉयज़ को देखिए, बॉयज़ को क्या लिखा जाएगा, बॉयज़ को देखिए BOYS 2 15 25 19, ठीक है। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ना है पहले तो, ठीक है, इन सबको जोड़ना है 2 + 15 + 25 + 19, इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 9 12 और 9 21, 21 की दोस्तों 1, ठीक है। हासिल है 2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 और ये 2 3 और 1 ये 4, 4 और 2 हासिल के 6, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर 61, कितना 61। तो यहाँ पर भी हमें 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, सब में हमने 2 जोड़ा तो यहाँ पर भी 2 जोड़ेंगे, तो 61 और 2 63, ठीक है। तो हमारा 63 होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी 63 हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि z बराबर 26 NET बराबर 39 NUT बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों z बराबर 26, तो z की ये प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लेस वैल्यू होगी NET की, ठीक है। प्लेस वैल्यू को ही जोड़ा गया होगा तभी 39 आया होगा, देख लेते हैं। तो NET N 14 E 5 T 20, ठीक। इनको जोड़ लेते हैं हम, 14 और 5, 14 5 कितना 19, 19 और 20 39, कितना 39। तो ये आ गया हमारा 39, ठीक है। NUT इनकी प्लेस वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, 14 + U की प्लेस वैल्यू 21 + T 22, जोड़ लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 और 21 कितना 41, 41 और 14 41 और 14 कितना हो जाता है दोस्तों 55, ठीक है, कितना 55। दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 55, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी कूट भाषा में a बराबर 1 FAT बराबर 27 हो तो FAITH बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बताना है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया होगा क्योंकि a की प्लेस वैल्यू होती है 1, ठीक। तो FAT तो f की प्लेस वैल्यू 6 A 1 T 20, ठीक है, 6 1 20। तो यहाँ पर इनको जोड़ना है, 6 और 1 7, 7 और 20 27, ठीक। तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लेस वैल्यू को जोड़ लेते हैं, FAITH तो 6 1 9 20 8, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, इनको जोड़ने पर आएगा दोस्तों कितना आएगा
इनको जोड़ने पर आएगा दोस्तों FAITH, मतलब 6 और 1 7, 7 और 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 और 9 15, ठीक है, सॉरी 16, ठीक है, 7 और 9 16, ये 16 हो गया, ठीक है। 16 और 8 24, ठीक है, 24 और 20, 20 और 20 40, 44, कितना हो जाएगा ये? 44 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो रहा है टोटल? ये हो रहा है 44। तो ऑप्शन में देखिए 44 है क्या? ऑप्शन डी में दिया है 44, ठीक है। 44 हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अगर रमन RAMAN को 1 2 3 2 5 लिखा जाए और दिनेश को 6 7 5 8 0 9, तो HAMAM को कैसे लिखा जाएगा? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर RAMAN को क्या लिखा जा रहा है? 1 2 3, 1 2 3 2 5, ठीक है। और दोस्तों DINESH, इसको लिखा जा रहा है 6 7 5, 6 7 5 8 0 9, ठीक है। हमें बताना है HAMAM का, तो पहले यहाँ पर देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर समझिए, इसको देखिएगा, R को 1, A को 2, मतलब ये उनके कोड हैं, ठीक है। HAMAM को देखिए, तो मतलब HAM जो लेटर हैं इन दोनों में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। HAMAM, तो H को हम क्या लिखेंगे? H को यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, तो H को यहाँ पर 9 लिखा गया, तो H को यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक। अब दोस्तों A है अगला लेटर, A को यहाँ पर देखिए 2 लिखा गया, तो A को 2 लिखेंगे। M को देखिए, M ये रहा, M को क्या लिखा गया? 3 लिखा गया, तो 3 लिखेंगे। A को क्या लिखेंगे? A को लिखेंगे 2, ठीक है। M को क्या लिखा गया? M को देखिए, M को क्या लिखा गया? 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी देखिए, 9 2 3 9 2 3 2 3, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यदि f बराबर 6, जो बराबर 50, तो ऑब्जर्व बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू लिखा को जोड़ा गया है, JO बाय, तो J 10, O 15 बाय 25, 15 10 कितना होता है? 25, 25 और 25 कितना फिर 50, कितना हो रहा है जोड़ने पर? 50, ठीक है। ऑब्जर्व को बताना है हमें, ऑब्जर्व OBSERVE, तो यहाँ पर क्या करना है हमें? क्या करना है दोस्तों? प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ देना है। 15 2 S 19 E 5 R 18 V 22 E 5, इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे, ठीक है। 15 + 2 + 19 + 5 + 18
प्लस 22 प्लस 5, ठीक है। 22 के बाद क्या है प्लस 5। इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों, इन सबको आप जोड़ लेना, क्या आने वाला है जोड़ने के बाद 86, कितना आएगा 86। ऑप्शन में सी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि c बराबर 3 तो POLISH बराबर 79 हो तो पॉइंटर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर भी c की प्लेस वैल्यू 3 होती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ जोड़कर, POLISH, तो यहाँ पर 16, 15, 12, 9, 19, 8, तो जोड़ा गया है इनको जोड़ने पर क्या आने वाला है, ये 12 है, इनको जोड़ने पर आएगा दोस्तों 79, कितना आएगा 79, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर पॉइंटर को लिखेंगे हम POINTER, 16, 15, 9, 14, 20, 5, 18, ठीक है। इन सबको हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, इन सबको जोड़ना है, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों 79, क्या आएगा दोस्तों 79, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिएगा 79, सॉरी 79 यहाँ पे आया। इन सबको जोड़ने पर क्या आएगा दोस्तों 97, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।